Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 16. The chapter name is Water, a Precious Resource. इसमें एक मेन सिंबल अपना क्या है? जल है तो कल है. अगर जल होगा तो कल होगा. विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव. हम बिना पानी के ज्यादा दिन सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं. तो इसीलिए ये लाइन लिखी गई है, जल है तो कल है. इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर. अगर आपके पास पानी होगा तभी आप फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो, नहीं तो नहीं सोच सकते हैं. तो इसीलिए हमें वाटर पे कि जो भी फ्यूचर में यूज हो जाए इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. इसको बिल्कुल क्लियरली खराब नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. जहां पर हमें यूज हो प्रॉपर उतना ही पानी को यूज करना चाहिए. यू आर परहैप्स अवेयर दैट, आप सब जानते हैं 22 मार्च इज द सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड वाटर डे. 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं. ए स्कूल सेलिब्रेटेड वाटर डे, एक स्कूल सेलिब्रेट कर रहा है वाटर डे को, एंड इनवाइटेड पोस्टर फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ योर एज ग्रुप. आपके एज ग्रुप को कह रहे हैं कि भाई आप इस पे पोस्टर्स बनाएं. सम ऑफ द पोस्टर प्रेजेंटेड ऑन द डे शोन, उस दिन जो भी पोस्टर्स बने वो लगभग कुछ इस तरीके से थे. फर्स्ट, सेव एनर्जी, ड्रॉप ऑफ वाटर, यू कैन सेव वाटर, एवरी ड्रॉप काउंट, माय बेस्ट फ्रेंड वाटर. इस तरीके के आपके पोस्टर्स हो सकते हैं. और इन पोस्टर्स में क्या हो रहा है कि हम वाटर को कैसे सेव कर सके, है ना. फ्यूचर के लिए बचाना है ना अपने को वाटर. तो व्हाट इज द मैसेज यू गेट दीज पोस्टर. आपको इन सबसे क्या मैसेज मिल रहा है कि हमें वाटर की ईच एंड एवरी ड्रॉप को सेव करके रखना है, वेस्ट नहीं करना है. राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड डिस्कस देम इन द क्लास. आप इन सब चीजों को ऑब्जर्व करें कि आपको इन पोस्टर से क्या मैसेज मिल रहा है. हैव यू एवर फेल्ट अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एट स्कूल और होम. आप अपने घर पे जब क्या फील करते हो जब पानी की कमी हो जाती है या स्कूल में कमी हो जाती है, घर पे कमी हो जाती है, तो योर पेरेंट्स और टीचर्स मस्ट वेरी ऑफन बी एडवाइजिंग यू नॉट टू वेस्ट वाटर. पानी की कमी कब होती है? जब हम वाटर को प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं. नो वंडर वी हैव सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टुवर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर. क्या कंजर्विंग वाटर के लिए हमेशा हमें 1 ईयर में 1 डे वाटर डे बनाएंगे तभी हमें पता पड़ेगा कि हमें वाटर डे जो है वो सेलिब्रेट करना है. इसीलिए हमें इसे वाटर को सेव करना चाहिए. हमें क्या करना है, वाटर को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है. हमेशा वाटर को कंजर्व करके रखना है. क्लियर? ताकि हमें वाटर की शॉर्टेज ना हो इन फ्यूचर. ओके. द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनियन नेशन ऑफ ड्रिंकिंग. यूनियन नेशन ने जो इतना अमाउंट हमें एक डेली एक पर्सन को चाहिए होता है उसका जैसे ड्रिंकिंग में यूज करते हैं, हम वॉशिंग में यूज करते हैं, कुकिंग में यूज करते हैं, या अपनी प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करने के लिए जो हम वाटर को यूज करते हैं वो मिनिमम अभी बात करते हैं तो 1 पर्सन को कितना लीटर चाहिए बेटा? 50 लीटर वाटर पर पर्सन 1 डे के अंदर चाहिए. दिस अमाउंट इज अबाउट 2.5 बकेट ऑफ अ वाटर पर पर्सन पर डे. तो यानी ये जो 50 लीटर है कितना है? कम से कम 2 बकेट और हाफ बकेट, 2 बकेट फुल और हाफ बकेट जो है. इतना पानी एक पर्सन को एक दिन में कम से कम चाहिए. ज्यादा से ज्यादा तो कितना ही, कई जने समर में बात ले रहे होते हैं उनको पता ही नहीं होता है उन्होंने कितना पानी यूज कर लिया है ना. इज योर फैमिली गेटिंग एट लीस्ट दिस मच ऑफ वाटर? इफ यस यू शुड कंसीडर योर सेल्फ फॉर्चुनेट, बिकॉज में आपकी फैमिली के अंदर हर पर्सन को इतनी बकेट वाटर मिल रहा है तो आप अपने आप को बहुत अच्छा फील करा सकते हो. क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल इन अवर कंट्री, अपने कंट्री के अंदर मिलियंस ऑफ लोगों को डू नॉट गेट इनफ वाटर. इतना इनफ वाटर भी नहीं मिलता उनको, पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता. पीने के पानी के लिए भी उनको बहुत दूरी तक जाना पड़ता है तब जाकर उनको पीने का पानी मिलता है. ठीक है. एक ओके. एंड व्हाट अबाउट योर फ्रेंड एंड देयर फैमिली? शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम. आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको, उनके वहां पर पानी की क्या हालत है? वही शॉर्टेज है, प्रॉपर है या जो भी है? देखिए पानी की प्रॉपर शॉर्टेज हमें कब पता पड़ती है? समर सीजन में. आपको पता है घर पे पानी भी कम आ रहा होता है उस टाइम पे, और पानी की जो हमारी अवेलेबिलिटी है वो तो कम हो जाती है और यूज जो होता है पानी का क्या हो जाता है? ज्यादा. तो आपने समर्स में ज्यादातर देखा होगा कि पानी क्या हो रहा है, प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है ना. अपने को तो कभी कभी पानी प्रॉपर नहीं मिलता, लेकिन कुछ प्लेस ऐसी हैं जहां पर भी लोगों को ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी 2 और 3 किलोमीटर से भी अबाउ जाना पड़ता है ना. तो इसीलिए काफी जगह पर शॉर्टेज ऑफ वाटर है. इसीलिए बात आ रही है कि हमें पानी को कंजर्व करना है. अगर हमें फ्यूचर में रहना है, फ्यूचर में सर्वाइव करना है तो वाटर इज इम्पोर्टेंट. इसीलिए हमें वाटर को सेव करना चाहिए. In some places there is an acute shortage of water, tap running dry,
Long question of water, fight, marches, प्रोटेस्ट फॉर डिमांड वाटर हैव बिकम अ कॉमन साइट स्पेशली ड्यूरिंग समर। आपने ये सब चीजें समर्स में स्पेशली ऑब्जर्व की होंगी। सम ऑफ न्यूज़पेपर क्लिपिंग, आप कुछ न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को भी, क्योंकि समर आ जाती है जब शॉर्टेज ऑफ वाटर आता है तो न्यूज़पेपर की एक न्यू हेडलाइन होती है कि वाटर की क्या हो गई है शॉर्टेज, रेन प्रॉपर नहीं हो रहा है। व्हाट इज 2006 में गेट लेस रेन, 2006 में बहुत कम रेन हुई थी तो वाटर की शॉर्टेज हो गई थी। तो इस तरीके की क्लिपिंग्स को आप देख सकते हो और उनको ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट एक्टिविटी है 16, एक्टिविटी 16.1। ये देखिए एक टैप वाटर है, इसमें कितने जने कितनी कितनी बकेट लेकर काफी दूरी से आकर वहां पर वाटर फिल करते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत ग्रेटफुल हैं गॉड के कि हमारे घर पे हमें इन तकलीफों से नहीं अभी तक बीतना पड़ रहा है। लेकिन अगर हमने वाटर को प्रॉपरली यूज नहीं किया, कंजर्व नहीं किया, तो ये दिन किसी के भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें वाटर को प्रॉपर सेव करना चाहिए। वैसे तो अर्थ इज ऑफन रेफर्ड एज द ब्लू प्लेनेट। अपन जानते हैं कि अर्थ क्या है, अर्थ का अदर नेम क्या है, ब्लू प्लेनेट है। क्यों है ब्लू प्लेनेट? क्योंकि अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस, क्योंकि इस अर्थ की सरफेस पर मोस्टली पार्ट जो है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। ठीक है, कलेक्ट क्लिपिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन, न्यूज आइटम, आर्टिकल्स, पिक्चर्स रिलेटेड टू वाटर शॉर्टेज, पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक, शेयर योर फ्रेंड प्रॉब्लम्स एंड, तब आपको उसकी प्रॉब्लम्स जितनी भी फेस हो रही हैं उन पीपल्स को उस पर डिस्कस कीजिए, तब आपको कंसर्न पता पड़ेगा कि वाटर की शॉर्टेज कितनी है और ये कितना इंपॉर्टेंट मैटर है। वाटर शॉर्टेज हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब वाटर की शॉर्टेज एक कंसर्न है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे वर्ल्ड का। इट इज एस्टिमेटेड दैट इन फ्यू इयर्स फ्रॉम नाउ मोर देन 1/3 ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड कुड फेस वाटर स्कैरसिटी। अब कुछ ही सालों के बाद में अगर जिस तरीके से हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, 1/3 जो पॉपुलेशन है उनको भी वाटर की स्कैरसिटी का सामना करना पड़ेगा। बिफोर वी डिस्कस व्हाई वाटर इज गेटिंग स्कैर, वी मस्ट नो हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज फॉर आवर प्लेनेट। ये सब क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि कितना वाटर अवेलेबल है हमारी अर्थ के ऊपर। हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, वो भी यूजेबल। ऑल वाटर, तो पूरा पानी जितना भी होता है वो सारा तो यूजेबल नहीं होता है, हम सबको पता है। लुक एट द पिक्चर एट द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस, व्हाई डज इट अपीयर ब्लू? ये ब्लू क्यों है? क्योंकि इसमें वाटर की परसेंटेज जो है वो क्या है, ज्यादा है। यू आर अवेयर दैट अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। 71% जो वाटर है वो क्या है, 71% जो अर्थ है वो किससे कवर है, वाटर से कवर है। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेन इन अ सी एंड ओशियंस। इसमें से मोस्टली वाटर सी में, ओशियंस में, रिवर, लेक, आइस कैप एंड ग्राउंड वाटर एंड इन द एटमोस्फेयर, और कुछ एटमोस्फेयर के अंदर। However, most of this water is not fit for human consumption directly, जिसमें से ज्यादातर पानी क्या है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए, डायरेक्टली यूज करने के लिए फिट नहीं है। The water that is fit for use is fresh water. Perform following activity to estimate roughly relative amount of water available in some of these sources. अब ये जितने भी सोर्स हमने पढ़े, ओशियन, सी, जो भी है, एक छोटी सी एक्टिविटी है यहाँ पर, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि कितना परसेंटेज और कैसा पानी है, कितना पानी हमें मिलता है यूज करने के लिए। ये देखिए एक बकेट है, देन एक मग, देन ग्लास एंड देन स्पून। ओके, यहाँ पर एक मीडियम साइज की जो बकेट है और जो फिल है पूरी वाटर से, इट कंटेन 20 लीटर ऑफ वाटर। कितना वाटर है इसमें, 20 लीटर वाटर है। ठीक है, इसको हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये अर्थ का टोटल वाटर है। ठीक है, जो 71% पे, अर्थ की 71% पे जो वाटर है वो टोटल वाटर जो है वो पूरा ये है। एज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। नेक्स्ट, इस बकेट में से हम एक मग वाटर को बाहर निकाल लेंगे। टेक अ टी स्पून ऑफ अबाउट 5 ml। एक हमारी जो टी स्पून जो नॉर्मल हम घर में यूज करते हैं वो 5 ml की होती है। तो 100 स्पून वाटर इसमें से निकालना है, इस बकेट में से, और इस मग में डालना है फ्रॉम द बकेट टू अ स्मॉल कंटेनर लाइक अ बाथ मग में हमने उसको ट्रांसफर कर लिया। दिस रिप्रेजेंट टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। देखिए सी और ओशियन में कैसा वाटर होता है, सेलाइन वाटर होता है। तो सेलाइन वाटर जो है उसमें से सिर्फ इतना ml, यानी हमने 100 स्पून लिए 5 ml की, तो यानी 500 ml वाटर जो है वो क्या होगा, टोटल फ्रेश वाटर है। टोटल फ्रेश वाटर होगा, जैसे हमने पढ़ा अभी यहाँ पर कि वो आइस कैप्स की फॉर्म है, ग्राउंड वाटर की फॉर्म है, रिवर, लेक, इन सब के अंदर जो वाटर होगा वो फ्रेश वाटर होगा।
ठीक है। अब फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफर 30 स्पून, इस बाथ मग में से 30 स्पून ट्रांसफर करने हमें किसके अंदर, ग्लास टम्बलर के अंदर, जिसे हमने क्या बोल रहे हैं, यानी कितना ml हो गया, 300 ml हो गया। दिस गिव अ मेजर ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर, जिसमें से 300 ml वाटर जो है वो कहाँ पर है, ग्राउंड वाटर है। ठीक है, क्या है, ग्राउंड वाटर है, यानी अर्थ के नीचे है। नेक्स्ट फाइनली टेक आउट अ 1/4 स्पून फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द मग, अब इसमें से 1/4 स्पून को या आप 1 स्पून को निकाल लीजिए। अब ये जो वाटर है यानी 5 ml जो वाटर होता है, इट रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन योर लेक एंड रिवर ऑफ द वर्ल्ड, जितनी भी रिवर्स में, लेक में जो वाटर है वो इस स्पून में है। तो यानी आप समझ पा रहे हो कि कितना यूज करने के लिए वाटर जो है, जो फ्रेश वाटर है, जो इसको हम इजीली कंजर्व कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो सिर्फ 1 स्पून के इक्वल है। ठीक है, तो अगर इतना हमारा टोटल अर्थ पे वाटर है तो हमारे यूज के लिए कितना वाटर है, सिर्फ 1 स्पून के बराबर। ओके, तो यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हैं। द वाटर लेफ्ट इन द बकेट रिप्रेजेंट है, जो वाटर बकेट के अंदर रह गया है वो बता रहा है कि अर्थ पे उतना वाटर क्या है, सेलाइन वाटर, रिप्रेजेंट इन द सी, ओशियन पार्शली एज अ ग्राउंड वाटर, और ये सब चीजें क्या है, एक ओशियन को बता रहा है और ग्राउंड वाटर को बता रहा है। दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज, ये सब वाटर जो है ह्यूमन यूज के लिए नहीं है। द वाटर लेफ्ट इन द बाथ मग रिप्रेजेंट द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द फ्रोजन ऑफ, जो बाथ मग में जो वाटर है वो कौन सा वाटर है, जो फ्रोजन है, ग्लेशियर्स में, आइस कैप्स में, जिनको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, जो परमानेंट स्नो की फॉर्म में है। ठीक है, अगेन नॉट अवेलेबल फॉर रेडिली, वापस हमारे लिए यूज नहीं है इस वाटर का। ओके, नेक्स्ट बुजू वंडर्ड अबाउट द अलार्मिंगली अबाउट स्मॉल क्वांटिटी वाटर अवेलेबल फॉर यूज, इसको इतना बुजो को बहुत वंडर हो रहा है, आई थिंक आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि इतना पानी अर्थ पे होने के बाद में हमारे यूज के लिए पानी सिर्फ इतना ही है। इसीलिए बार बार कहा जाता है प्लीज कंजर्व वाटर, जितना काम है उतना ही यूज करो, वेस्ट नहीं करो। कई बार पानी ज्यादा हो रहा होता है तो अपन घर को भी धोना स्टार्ट कर देते हैं, कार को भी बकेट की जगह पर पाइप से यूज करते हैं, अपने घर पे बहुत सारे गार्डन है तो हम उनको भी पानी पाइप से देना स्टार्ट कर देते हैं बकाए मग के, तो उसमें वाटर क्या होता है, वेस्ट होता है। हमें इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर भी हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। पहली क्विकली कैलकुलेटेड, पहली ने फटाफट से कैलकुलेट कर लिया एंड फाउंड दैट दिस अमाउंट इज रफली 0.006% ऑफ ऑल फाउंड ऑफ द अर्थ, पानी जितना भी अर्थ पर पानी प्रेजेंट है उसका सिर्फ 0.006% जो ऑल वाटर है वो हमारे लिए यूज करने के लिए है। अप्रिशिएट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन ह्यूमन यूज, अब आपको पता पड़ा कि एक्चुअल में कितना अमाउंट अवेलेबल है ह्यूमन के यूज के लिए। डज द फाइंडिंग वरी हो, आपको इससे वरी होना चाहिए। डिस्कस दिस इन योर क्लास, आप इन सब चीजों को, इन पॉइंट्स को अपनी क्लास के अंदर डिस्कस भी कर सकते हैं कि कैसे पानी इतना कम हो रहा है, हमें कहाँ पर उसको कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें स्टॉप करना चाहिए जहां पर हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये इतना कम अमाउंट वाटर का है तो हमें उसको बहुत सोच समझकर आगे यूज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 16.2 टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वाटर, कि वाटर की कितनी फॉर्म्स होती हैं, वाटर कितनी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स इन नेचर, कितनी फॉर्म्स में होता है, 3 फॉर्म्स में होता है। फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड वाटर क्या होता है, वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड from its ice and snow. It is represent as a glacier on mountain and in polar region of Arctic and Antarctic. इस जगह पर जो वाटर है स्नो की फॉर्म में है और ये सब सॉलिड वाटर होगा। Okay, next one is liquid water. In the liquid form, water is present in the rivers, ponds, streams, and oceans. It is also present underground as a groundwater or in wells on the earth. All type of example of a liquid state of water. Okay, next is gaseous and water vapor. As a gaseous form, water is present as a water vapor in the air. This form of water is almost invisible. इस type का जो water होता है वो almost invisible होता है but is present all around us in the air as a moisture. ये हमारे आसपास में air के अंदर as a moisture सेव रहता है। Okay, तो ये 3 फॉर्म्स है हमारी किसकी, वाटर की। यही 3 फॉर्म्स आपस में चेंज होकर क्या कंप्लीट करती हैं बेटा, वाटर साइकिल कंप्लीट करती हैं। ओके, अब वाटर साइकिल क्या होगा, देखो वाटर साइकिल क्या, किस चीज को कह सकते हैं कि भाई वाटर साइकिल इज द मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द एक्वेटिक सिस्टम। भाई जो वाटर साइकिल है वो एक्वेटिक सिस्टम के अंदर एयर एंड लैंड 3 थिंग्स हैं।
कोई एक्वेटिक सिस्टम, सपोज रिवर या कुछ भी है, ये एक्वेटिक सिस्टम, देन एयर में कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे, ये सब हो गया। नेक्स्ट लैंड, इन तीनों के अंदर वाटर जो है बार बार साइकिल कंप्लीट करता है, मूवमेंट जो है उसी को हम क्या बोल देते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। वाटर साइकिल कंटिन्यूअसली थ्रू नेचर चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो वाटर साइकिल है उसके अंदर वाटर कंटिन्यूअस वन फॉर्म से अदर फॉर्म में, अदर फॉर्म से अदर फॉर्म में चेंज होता रहता है। द कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ वाटर इन इट्स थ्री फॉर्म्स कीप द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कांस्टेंट। इसी साइकिल के रीजन की वजह से अर्थ पे जो वाटर है वो खुद कांस्टेंट रहता है। ओके, चलिए रीड करते हैं। इसमें फर्स्ट अपने पास में आ रहा है फॉर्म्स ऑफ वाटर। आर यू अफ्रेड दैट कंटिन्यूअस यूज विल समडे एग्जिस्ट ऑल वाटर अवेलेबल फॉर यूज? यू नो दैट वाटर ऑन द अर्थ हैज बीन मेंटेन फॉर मिलियन ऑफ ईयर। अगर हम प्रॉपरली जिस तरीके से यूज कर रहे हैं ना वाटर, तो एक टाइम ऐसा आना था कि वो वाटर जो है हमारे अवेलेबल के लिए बिल्कुल गायब हो चुका है। लेकिन वाटर क्या करता है, मेंटेन करता है एक साइकिल को, जिसे हम बोलते हैं वाटर साइकिल। तो जिससे वो वाटर वापस साइकिल करके वापस अर्थ पे आ जाता है। ठीक है, तो यू हैव स्टडी द वाटर साइकिल। हमने इस वाटर साइकिल के बारे में स्टडी कर लिया है। कौन सी क्लास में? क्लास 6 में। राइट इन योर ओन वर्ड्स दैट यू हैव अबाउट द वाटर साइकिल। आप अपनी वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आई थिंक आप बहुत छोटी क्लास से रीड करते हो, थर्ड क्लास से स्टार्ट हो जाता है वाटर साइकिल, तो आप सबको पता है कि वाटर साइकिल क्या होता है। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। यू नो दैट व्हेन वाटर सर्कुलेट थ्रू द वाटर साइकिल इट कैन बी फाउंड इन ऑल थ्री फॉर्म्स। जब वाटर सर्कुलेट करता है वाटर साइकिल के अंदर, तो तीनों फॉर्म्स में क्या होता है, चेंज होता है एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ। द सॉलिड फॉर्म्स, स्नो एंड आइस present and ice caps at the poles of the earth, snow covered mountain and glaciers। ये इस फॉर्म में रहता है जब सॉलिड में होता है। लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट ओशियन, लेक, रिवर, इवन अंडरग्राउंड वाटर। एंड द गैसियस फॉर्म इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। द कंटिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ वाटर, यहाँ पर वाटर साइकिल की डेफिनेशन नहीं है। The continuous cycling of water among its three forms keep the total amount of water on the earth constant. It is called a water cycle even when the whole world is using it. पूरा वर्ड वाटर को यूज कर रहा है, फिर भी ये साइकिल एक प्रॉपर चल रही है। Does it give you any relief? क्या ये आपको कुछ रिलीफ देती है? हाँ, यस, वाटर साइकिल के कारण हमारा जो वाटर है वापस अर्थ पे आ जाता है। एक्टिविटी 16.6, सबसे पहले हम वाटर साइकिल को देख लेते हैं। इसमें कुछ जंबल वर्ड्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, जिनको आपको मेंटेन करना है। यहाँ 1 2 3 4 क्या क्या चीजें हो रही हैं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, फिगर 16.5 show the process involved in water cycle. They are labeled as a number. Match these number with the process given in jumbled form. Most town and cities have water supply system maintained by the civic bodies. The water is drawn nearby the lake, river, pond and wells. The water is supplied through a network of pipe. Many villages do not such have. तो ये इस तरीके से वाटर साइकिल चलता रहता है। यही वाटर पाइप्स के थ्रू एक प्लेस से अदर प्लेस में भेजा देता है। लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारे विलेज के अंदर अभी भी ये सिस्टम है, वाटर सप्लाई सिस्टम अभी तक प्रॉपर नहीं है। तो लोग डायरेक्टली सोर्स कुछ भी नहीं होता, तो ऑफन पीपल एंड इवन चिल्ड्रंस हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर टू फेच वाटर। वाटर को लेने के लिए वो इतनी दूरी तक चल के जाते हैं। द चिल्ड्रन सफर अलॉट, चिल्ड्रन काफी सफर करते हैं। दे कैन नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली, इसी वजह से वो रेगुलर स्कूल नहीं अटेंड कर पाते हैं। सिंस दे स्पेंड आवर्स इन फेचिंग वाटर, क्योंकि वो उनका ज्यादातर टाइम वाटर को लाने में, क्योंकि वाटर तो स्टडी से भी ज्यादा नेसेसिटी में आ गया ना, कि वाटर के बिना तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अपना पॉइंट जो स्टार्ट होता है वाटर साइकिल 1 to 1 रीड करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो वेस्ट वाटर है ये ड्रेन करता हुआ कहां पर जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर जो है वो, ग्राउंड वाटर जो है, ये जो ग्राउंड वाटर है, सी वाटर है, ये सब इवेपोरेट होकर, सेकेंड फॉर्म क्या है, इवेपोरेशन। फर्स्ट चीज क्या है बेटा, ये ग्राउंड वाटर, सेकेंड इवेपोरेशन, ठीक है, नेक्स्ट कंडेंसेशन, देन क्लाउड्स। हम यहाँ तक रीड करते हैं, फिर वापस बात करते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर में है, लेक, रिवर में, सी में या ग्राउंड में जो वाटर है वो सब क्या होगा, कुछ कुछ उनका अमाउंट क्या होगा, सन की हीट के कारण वो गर्म होगा, फिर इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इवेपोरेट होकर वाटर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाटर वेपर के अंदर। क्लियर, तो ये प्रोसेस हो गया सेकेंड नंबर, इवेपोरेशन। जब वाटर वेपर अपसाइड होती हैं तो ऊपर जाकर वो कूल हो जाती हैं। कूल होने के कारण यहाँ पर कंडेंसेशन होता है। क्लियर है, तो कंडेंसेशन होने के कारण वाटर वेपर वापस क्या फॉर्म करने लग जाता है,
कंडेंसेशन की वजह से वाटर क्लाउड्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। 4 समझ में आ रहा है आपको, क्लाउड्स तक। नेक्स्ट 5th नंबर है आपका, क्लाउड्स में हो गया, देन आफ्टर क्या हो गई, रेन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट रेन होने के बाद में अब ये जो वाटर भाई ट्रीज तक पहुंचा है या ट्रीज ने रूट के थ्रू एब्जॉर्ब किया है, तो 5th नंबर पॉइंट आ जाता है हमारे पास में कि प्लांट के अंदर से भी तो ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो प्लांट्स में क्या वाटर वेपर बनेगी और क्लाउड्स में जाएगी, है ना। नेक्स्ट कुछ प्रेसिपिटेशंस होते हैं, तो यहाँ पर रेन आई, रेन किस कहा जाएगी, अर्थ में, और अर्थ से वो वापस कहाँ चला जाएगा बेटा, ग्राउंड वाटर के अंदर, ठीक है। ग्राउंड वाटर में जब ये पानी जाता है तो कौन से प्रोसेस से जाएगा बेटा, यहाँ पर देखिए ग्राउंड वाटर लैक जो है यहाँ से इवेपोरेट हुआ, कंडेंसेशन से क्लाउड्स बने, वापस रेन हुई, वह जो रेन है वो लैंड पर गई, लैंड से क्या होगा, फिल्टरेशन मेथड के थ्रू वो वाटर जो है फिल्ट्रेट होता हुआ, इनफिल्ट्रेट होता हुआ कहाँ पर जाएगा, वापस ग्राउंड वाटर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और कुछ रेन वाटर कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है, जो प्लांट को देती है। अपन ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि एक ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है, लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, वहां से वाटर वेपर की फॉर्म में जब वेपर होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसपीरेशन। और ये जो वाटर ग्रेन के थ्रू जो आया है प्रेसिपिटेट हो जाता है, कुछ स्नो में चेंज हो जाता है, आइस कैप्स में चेंज हो जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ओके, तो फर्स्ट वर्ड इज ग्राउंड वाटर, सेकेंड वन इज evaporation, third condensation, fourth cloud, fifth transpiration, fifth infiltration and last है precipitation। आपको सारे वर्ड्स क्लियर हो गए हैं। और एक सिंपल वाटर साइकिल वापस से रिपीट कर देते हैं भाई, नीचे जो भी वाटर है, ग्राउंड वाटर है, लेक है, या वाटर से ट्रांसपिरेशन होते हुए इवेपोरेशन होगा, ऊपर जाकर कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन से क्लाउड्स बने, क्लाउड से रेन हुई, रेन के बाद में वो सारा वाटर नीचे आया, उसमें से कुछ वाटर प्रेसिपिटेट हो जाता है, कुछ वाटर इनफिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू ग्राउंड वाटर में चला जाता है। ओके, फिर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि ये जितना भी सिस्टम हमने पढ़ा ये पूरा वाटर साइकिल है, जिससे वाटर साइकिल से जो हमारा वाटर है वापस साइकिल में हमारी जो वाटर है उसकी सप्लाई जो है उसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। अब काफी जगह पर तो पाइप सिस्टम है हमारे घरों में, जैसे पानी वगैरह आ जाता है, लेकिन काफी जगह पर ये सिस्टम नहीं होता। वहां पर जो पीपल्स हैं, वुमेन्स जो हैं, चिल्ड्रंस जो हैं, काफी दूरी पर जाते हैं और सफर करते हैं। Women have to perform a number of household chores. If they have also spent time to fetch water, it is add to their burden. Women के ऊपर आप अपने घर में अपनी मम्मी को भी देखते होंगे, बहुत सारे घर के काम होते हैं जिसके अंदर उनका काफी टाइम वैसे भी जाता है, और उनको फिर ऊपर से एक काम का बर्डन और बढ़ता है कि उनको 2-3 किलोमीटर जाकर पानी को लेके आना पड़ता है। A large number of people draw water from well, tubewell and hand pumps. From where do these sources get water? Large number of people क्या करते हैं, वेल से, ट्यूबवेल से, हैंड पंप से, ये भी एक सोर्स है वाटर का जहां से पानी को लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 16.3 ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर टू डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।